हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के प्रथम सोमवार की, पहले सोमवार की, जो कि कल ही है। लेकिन सावन के सोमवार को प्रेम के सोमवार भी बोला जाता है, जिसमें आप अपना मनचाहा प्यार पा सकते हैं और उससे शादी भी कर सकते हैं। इसी पर कुछ चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कल है और इस साल 2 सावन है, जिसकी वजह से 19 साल बाद ऐसे शुभ संयोग बने हैं जिसमें शंकर जी के साथ में माता पार्वती की भी उपासना, पूजा, आराधना कर करके हर हाल में अपने जीवन साथी को या अपने प्यार को हम पा सकते हैं। जिनकी जल्दी शादी नहीं हो रही है वो जल्दी शादी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसको सदैव सर्वदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। और इस बार 2 सावन होने की वजह से 8 सोमवार हर इंसान को, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले, उनको 8 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं अपनी पूजा आराधना को पूरा करने के लिए, अपनी मनोकामना को संपूर्ण करने के लिए। इसके अलावा भी सावन का महीना अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत से लोगों के पास सब कुछ होता है, परंतु वो मन की शांति के लिए पूजा आराधना करते हैं, तो उनके लिए भी ये महीना अपने आप में बहुत उत्तम है। और आप इसकी शक्ति को जो है हर हाल में 59 डेज ले सकते हैं। और इस बार सावन में 59 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं पूजा करने के। अगर भगवान शिव की पूजा आराधना आप करते हैं, आपको मानसिक शांति के साथ साथ में दाम्पत्य सुखी जीवन का प्राप्त होता है। आपको जो है मनचाहा साथी भी प्राप्त होता है। जैसे आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। क्योंकि प्रकृति के प्रथम अगर कोई प्रेम लब के जो है प्रेम कपल माने गए हैं तो भगवान शिव और पार्वती हैं। राधा कृष्ण से भी ज़्यादा लोग भगवान शिव और पार्वती को जो है दुनिया की प्रथम प्रेमी जोड़ी मानती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से आपके जीवन का साथी तो मिलता ही है। इसके अलावा आपके जो जीवन साथी प्राप्त होने के बाद आपके जो बच्चे होते हैं वो भी शिव जी के बच्चों की तरह, कार्तिकेय और गणेश की तरह बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। अगर आप भगवान शिव से अपने मन का साथी या आप अपने मन के जो है इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं और अगर आपकी जल्दी शादी नहीं हो रही है तो सावन के प्रथम सोमवार से ही ये उपाय शुरू कर दें। शिव मंदिर में जाएं, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, चाहे लड़का हो या लड़की, कुंवारी, लड़के लड़का कोई भी हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठें, 1 बाल्टी पानी भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसको हर हर गंगे बोल करके अपनी सिर से जो है डाल ले, नहा ले और ब्रह्म मुहूर्त में ही जा करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। ऐसा कम से कम आपको 5 या 7 सोमवार तो करना ही करना। अब देखिए, भाग्यवश इस महीने आपको 8 सोमवार मिल रहे हैं, प्रभु की कृपा है, तो उस कृपा का पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने जो है दृढ़ संकल्प से हर चीज़ को प्राप्त करिए। तो हो सके तो 5 की जगह 7 सोमवार करिए, उससे आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। इसके अलावा लड़के भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 108 बेल की पत्री लें और उसमें सफ़ेद चंदन से राम 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 लिखें और हर एक बेल पत्र को शिव मंदिर में जाएं और जितनी बार जो है ओम नमः शिवाय बोलें, उतनी बार शिवलिंग पर एक जो है बेल पत्र चढ़ाएं। ऐसा आप कम से कम 5
या 7 सोमवार तो करें ही करें, लेकिन इसके अलावा यदि आप निरंतर कर सकते हैं तो 10-11 दिन लगातार करें। आपका अगर विवाह नहीं हो रहा है तो हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और आप यदि किसी को मन में रखते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो उससे भी आपका विवाह संभव है। इसके अलावा सावन में जितना हो सके, जिसको भी जल्दी शादी करनी है या किसी अपने मन चाहे इंसान से शादी करनी है, तो कोशिश करें पीले वस्त्र धारण करने की। पीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, उससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो विवाह के योग्य जल्दी बनते हैं। और विवाह के योग जल्दी बन जाए, जल्दी आपका मनचाहा साथी आपको मिल जाए, जल्दी आपकी जो है मनोकामना सिद्ध हो जाए, तो कोशिश करें भगवान शिव की जब आप पूजा आराधना करने जाएं तो पीले वस्त्र धारण करके ही शिवलिंग की पूजा उपासना आराधना करिए। उससे आपके मनवांछित फल आपको जल्दी मिलेगा। जो भी आपकी इच्छा है वो जल्दी सिद्ध होगी। आपको जल्दी आपके जीवन साथी तक का मिलने के रास्ते मिल जाएंगे। इसके अलावा अपने बृहस्पति को आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत उम्र 30-35 तक बन गई, लेकिन शादी के कहीं कोई योग ही नहीं बन पा रहे, तो आप कोशिश करिए पीले वस्त्र धारण करने के साथ ही साथ आप पीले फूलों से भगवान शिव की आराधना करिए। हो सके तो एक दिन पूरा लगातार बैठ के करिए, और नहीं ज़्यादा तो 108 बार तो ओम नमः शिवाय का जाप के साथ में पहले भगवान को जल अर्पित करें, उसके बाद में पीले फूलों से उनकी पूजा आराधना करें। और 108 बार हर हाल में ओम नमः शिवाय का जाप करें, और कम से कम 5 सोमवार तो करें ही करें। इसके अलावा जितना हो सके आप अपने जो जीवन है आपका निजी लाइफ, उसमें जो है लहसुन प्याज का हर हाल में सेवन खत्म कर दे। क्योंकि आप एक तरफ भगवान शिव की आराधना करेंगे, पूजा व्रत उपासना करेंगे, और साथ में जो है लहसुन प्याज खाएंगे, तो उससे आपकी गरिमा भंग होने का डर होगा। आपके जो है पूजा आराधना में विघ्न आने की कोशिश होगी। जब आपके पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास नकारात्मक तत्व, नकारात्मक एनर्जी बहुत आने की कोशिश करती है। तो कोशिश करें आप पॉजिटिव रहें, और आप लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो तामसिक होता, आपके मन के विचारों को बदलने में सक्षम हो जाएगा। तो हो सकता आप अपनी मनोकामना छोड़ करके कुछ और करना शुरू कर दें। तो अपने मनोकामना पे स्थिर रहिए, भगवान आपको आपके मन का साथी जल्दी देगा। इसके अलावा अगर आप गीले वस्त्रों से भगवान शिव की पूजा आराधना करने में सक्षम हैं, आप गीले गीले वस्त्र जा करके मतलब कपड़े नहाएं, किसी भी नदी या कहीं पर भी आप नहाएं, अपने घर में भी नहा सकते हैं, और अपने घर से ही जल लें। कोशिश करें उनको भगवान को सीधा जाकर के बेलपत्र, चावल और अपने लोटे में जो है गुड़ या शक्कर कुछ भी आप डाल लो, मीठा होना चाहिए, ले जाकर के आप भगवान की शिवलिंग पर जाकर के सीधा चढ़ा दें, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आप जब 5 सोमवार भी ये विधि अपनाएंगे या इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति दोबारा से प्रेम उत्पन्न होगा। और यदि आपके पास आपका प्रेम नहीं है, आप प्रेम की तलाश में हैं कि कोई आपको भी प्यार करे, आपको अपना माने, आपसे अच्छे से बातें करे, कोई किसी से आप शादी करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसके अलावा हर हाल में शिव की आराधना करें तो बेल पत्र जरूर से जरूर चढ़ाएं। आराधना कोई भी करे, चाहे सावन वाला आप जो है पूजा उपाय पैसा प्राप्त करने के लिए करें, चाहे जो है शादी करने के लिए, बेल पत्र को हर हाल में यूज करें। इसके साथ में शिव जी की शिवलिंग की उपासना भगवान की जो है गुलाब के फूल से करें या किसी सुगंधित इत्र से करें।
देखिए, जब आपका शुक्र कमज़ोर होता है तो उस स्थिति में भी आपकी शादी के योग जल्दी नहीं बनते हैं। शुक्र मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा फैशन ग्लैमर वर्ल्ड में आना होता है, तो इसके लिए आपको शुक्र की मजबूती करने के लिए भगवान शिव पर भगवान शिव की शिवलिंग पर इत्र चढ़ाना होता है और कम से कम 10 दिन ये प्रयोग लगातार करें। इसमें सावन के सोमवार से नहीं मतलब है, सावन से मतलब है और लगातार से मतलब है। आपको 10 दिन लगातार इत्र का प्रयोग करना है और हो सके तो गुलाब के इत्र का प्रयोग करिए, उससे ज़्यादा असरदार होगा और आपको प्यार के साथ साथ में आपके जीवन में खुशियाँ भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। गुलाब का इत्र से भगवान शिवलिंग पर जाएं, नित्य प्रतिदिन जो है 11 दिन 10 या 11 दिन तक का आप एक इत्र की शीशी चढ़ाकर चले आएँ। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और उससे आपके शादी के जल्दी योग बनेंगे और बेहतर अच्छे योग बनेंगे। यदि आप गुलाब का इत्र नहीं मिल पा रहा है, कुछ समस्याएं हैं, तो उस दृष्टि में आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रहे गुलाब का फूल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत फूल होना चाहिए, उससे ही काम बनेगा। आप सोचो गुलाब की पंखुड़ी चाल ले जा करके चढ़ा दी तो उससे काम बन जाए, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी इत्र की 10-10 5-5 रुपए की शीशियाँ बहुत मार्केट में आपको मिल जाएंगी, आप वो जाइए भगवान पे 10-11 दिन तक का चढ़ाइए। सावन के महीने में आपके शादी के हर हाल में योग बनेंगे ही बनेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आती है तो आएगी ज़रूर, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप भगवान शिव पर गन्ने का रस मिला करके गन्ने का रस या गुड़ चढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपके प्रेम संबंध किसी से खटास आ गई है तो वो भी मधुर बनेंगे। तो ये थे सावन में प्रयोग करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जिससे आपके प्रेम संबंध जो है मीठे बन सकते, अच्छे बन सकते, और नहीं है तो शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं, गुरुदेव जो है भ्रमणी नक्षत्र में चले गए हैं तो उससे कुछ राशियों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। कौन सी ये राशियाँ जानते हैं। मेष राशि, गुरु आपकी राशि के पहले भाव में विराजमान हो गए, इसके साथ में भ्रमणी नक्षत्र में प्रवेश करके 5वें भाव में आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे इस राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ होगा, असर लगातार बढ़ रहे हैं, व्यापार में भी लगातार आपको सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपके सभी काम बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। इसके बाद है मिथुन राशि, आपकी कुंडली के 7वें व 10वें भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण आपकी इच्छाएं पूर्ति होने में आपको सहायक साबित सिद्ध करेंगी। इसके साथ में आपको धन लाभ के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मौके मिलेंगे, समाज में आपका अच्छा मान प्रतिष्ठा पद बढ़ेगा और ये आप जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक बृहस्पति देव आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा शुभ और शानदार परिणाम देने वाले हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयासरत थे, उनको अब जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी और साथ में कोई बड़ी सफलता भी मिल जाएगी। वहीं नौकरी पेशा लोग पदोन्नति के लिए जो है कोशिश कर रहे थे तो उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलेगी। बिजनेस में मुनाफे का योग है और सेहत में अगर आपको कुछ कमी इस बीच महसूस हो रही होगी, कुछ कमजोरी वगैरह, तो वो भी अब लगातार सुधरना है। इसके बाद तुला राशि, आपके लिए गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में धन लाभ होने के संकेत हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक मजबूत होगी। अगर जो काम पिछले कई दिनों से आपने अधूरे छोड़ रखे थे तो संभवतः अब वो पूरे हो जाएं। इसके बाद आता है धनु राशि। गुरु का ये नक्षत्र में प्रयोग धनु वालों के लिए कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, सफलता के अच्छे योग दिखा रहा है और इसके जातक अगर नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, प्रयासरत थे, तो अब हर हाल में उनको नौकरी मिलनी ही मिलनी है।
इसके साथ में उनके वैवाहिक जीवन में यदि थोड़ी बहुत परेशानियां थी तो वो संपूर्णता अब ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था सावन के जो है कुछ उपाय जो मुझे लगा कि हर इंसान को पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। और साथ में गुरु का भ्रमणी नक्षत्र में जाने से 4-5 राशियों में बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, जिस पर मैंने कुछ चर्चा करी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। देखिए जानकारी है जितने लोगों तक जाएगी उतना ही अच्छा होगा, दूसरों का भी फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर करिए और नए आए हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। राधे राधे और बेल आइकन जरूर जो है प्रेस करिएगा। हर हर महादेव।